अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल RTV। पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह अमरीकी हमले में हलाक, ईरान का बदला लेने का ऐलान। ईरानी पासदारान इनकलाब की कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में अमरीकी अफवाज के फ़िज़ाई हमले में हलाकत के बाद ईरान ने कहा है कि इस इक़दाम का बदला लिया जाएगा। 62 साला कासिम सुलेमानी को बगदाद के हवाई अड्डे पर उनकी कार में एक फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। उनके हमराह कार में ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया के इराकी कमांडर भी मौजूद थे। पासदारान इनकलाब की जानब से कासिम सुलेमानी की हलाकत की तस्दीक कर दी गई है, जबकि अमरीकी महकमा दिफा ने कहा है कि इन्हें सदारती हुक्म पर निशाना बनाया गया। जनरल सुलेमानी का ईरानी हुकूमत में एक कलीदी किरदार था। उनकी कुद्स फोर्स सिर्फ रहबर आयतुल्लाह खामेनी को जवाबदेह थी और उन्हें मुल्क में एक हीरो तस्वुर किया जाता था। आयतुल्लाह खामेनी ने अपने रद्द-ए-अमल में कासिम सुलेमानी की हलाकत का बदला लेने का ऐलान किया है। उन्होंने कासिम सुलेमानी की हलाकत पर 3 दिन शोक का ऐलान भी किया है। उधर इराक का कहना है कि अमरीकी कार्रवाई इसकी सलीमियत के सरी हिलाफर्जी है और मुल्क के वकार पर खुला हमला है। ईरान ने जनरल सुलेमानी की जगह ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी को कुद्स फोर्स का नया सरबराह तैनात किया है। जनरल कासिम सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत एक ऐसे वक्त में हुई जब बगदाद में चंद रोज कबल ईरान नवाज ग्रोहों की जानब से अमरीकी सफारत खाने पर दावा बोला गया था। जनरल सुलेमानी की अमरीकी हमले में हलाकत के बाद तेल की आलमी कीमतों में 4% का इजाफा देखा गया और मुबस्सिरीन के ख्याल में उनकी मौत पर ईरान की जानब से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने का इम्कान है, जिससे खित्ते की कशीदगी में मजीद इजाफा होगा। अमरीकी ज़राए-इब्लाग के मुताबिक जनरल कासिम सुलेमानी और ईरान नवाज मलेशिया के अरकान 2 गाड़ियों में बगदाद के हवाई अड्डे से निकल रहे थे जब उनको अमरीकी ड्रोन ने निशाना बनाया। इतलात के मुताबिक जनरल सुलेमानी लेबनान या शाम से बगदाद पहुंचे थे। अमरीकी ड्रोन ने गाड़ियों पर कई मिसाइल बरसाए और ख्याल किया जा रहा है कि इस हमले में 5 अफराद हलाक हुए। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक इराकी मलेशिया के कमांडर अबू मेहदी अल-मुहंदिस भी हलाक होने वालों में शामिल है। अमरीकी महकमा दिफा की जानब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि अमरीकी अफवाज ने सदारती हुक्म पर बैरूनी मुल्क अमरीकी एहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ की गरज से जनरल कासिम सुलेमानी को हलाक कर दिया है। बयान में कहा गया है कि यह हमला ईरान के मुस्तकबिल के मंसूबों को नाकाम बनाने के लिए ज़रूरी था। अमरीका अपनी शहरियों और अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी कदम लेने के लिए तैयार है। उधर ईरान के रहबर आयतुल्लाह खामेनी ने जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद अपने बयान में कहा है कि सख्त इंतकाम उन मुजरिमों का मुंतज़िर है जिन्होंने सुलेमानी और दीगर शहीदों के खून से गुज़िश्ता रात अपने हाथ रंगे हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ ने अपने बयान में अमरीकी इक़दाम को आलमी दहशतगर्दी करार दिया और कहा कि वो और उनके कुद्स फोर्स खित्ते में नामनहाद दौलत इस्लामिया, अल-नसर और अल-कायदा समेत दीगर तंजीमों से लड़ने वाली सबसे मुअस्सर कुव्वत थी। पासदारान इनकलाब के साबिक कमांडर मोहसिन रज़ाई ने कहा कि ईरान अमरीका से शदीद बदला लेगा। उधर ईरानी हुकूमत की तर्जुमान का कहना है कि इस मुजरिमाना हमले पर बहस के लिए मुल्क के सलामती के सबसे बड़े इदारे का इजलास जल्द मुतवक्किल है। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनरल सुलेमानी की हलाकत के बाद अपने ट्विटर अकाउंट पर अमरीकी झंडे की तस्वीर भी लगाई, जिसके रद्द-ए-अमल में कई ईरानी सोशल मीडिया सारिफीन अपने अकाउंट से भी ईरानी झंडे की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। कासिम सुलेमानी की हलाकत दरअसल अमरीका के सबसे हरदरम और मौसर दुश्मन का खात्मा है और इस्लामी जमहूरिया ईरान के दिल पर वार है। ताहम ये एक ऐसे खित्ते में खतरनाक कशीदगी को बढ़ावा दे सकता है जहाँ पहले ही तनाव की कैफियत और तशद्दुद उरूज पर है। साथ ही ईरान ने इस हमले का बदला लेने की ठान ली है। अमरीका और ईरान की दरमियान कशीदगी पहले ही एक ऐसी जंग की मानद है जो पस पर्दा लड़ी जा रही है, ताहम अब ये एक कुलमकुला जंग है। दोस्तों आज के लिए बस यही तक। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।